नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं हूं विकास। इस समय लॉकडाउन का फेज 3 चल रहा है और हमारा जो जम्मू है इस वक्त रेड जोन में है। हालांकि कुछ एरियाज में जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में है वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। फिर भी जितना भी काम है अभी पूरे देश में पूरे हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो भी और हमारे देश में भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ज़्यादातर। और जो लोग घरों में कैद हैं वो भी अपने जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, जितने लोग उनके जान पहचान के उनसे जो जुड़े हैं वो सिर्फ इंटरनेट की वजह से जुड़े हैं। यानी कि इस वक्त हमारा जो मेन एक दूसरे से बात करने का या काम करने का माध्यम है वो इंटरनेट है। और आज इसी सिलसिले पे हम बात करने के लिए आए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो एसएसपी ऑपरेशंस और इंचार्ज साइबर क्राइम है संदीप मेहता जी। संदीप मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। संदीप मेहता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और लोग अपने घरों पर बैठने पे मजबूर हैं, इस समय जो उनके पास एक ही साधन है वो है इंटरनेट। और इंटरनेट में क्राइम बहुत है इस वक्त, साइबर क्राइम बहुत चलता है। तो क्या आपने कोई स्पेशल गाइडलाइंस निकाली हैं लॉकडाउन को लेकर? देखें विकास जी, साइबर क्राइम को लेके हमारी गाइडलाइंस पहले भी थी और टाइम टू टाइम हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं साइबर क्राइम को लेके। बट चूंकि अभी जैसे आपने मेंशन किया है कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में लोग ज़्यादातर जो है वो इसी पे मयसर हैं कि वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आप इसका बेनिफिट लेके और लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी पैसा बना रहे हैं। तो ऐसे में आपके माध्यम से मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो मिनिमम वो उसकी शेयरिंग जो है वो अननोन बंदे से ना करिए। दूसरा, आपको जो है ये जब भी आप किसी सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो एक बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड यूज़ करिए ताकि आपका पासवर्ड जो है वो हैक ना हो सके, तो आपकी आईडी जो है वो गलत इस्तेमाल ना हो सके और आपकी तरफ से कोई अनटूवर्ड मैसेज जो है वो आपके चाहने वालों को ना चला जाए। तो और भी जो इसमें ज़रूरियात तो यही है कि आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी से भी शेयर ना करें। आपको बहुत सारे जो फ़िशिंग के मैसेजेस आएंगे कि आपकी लॉटरी निकली है, आपकी कोई स्कीम में पैसे हैं, आपकी ईएमआई दे दी जाएगी, आप ये लिंक को दबाएं तो आपका जो है वो इसमें गिफ्ट पेंडिंग है। वो सारे मैसेजेस जो हैं वो आपको एक मछली का कांटा है जो कि आपको फंसाने के लिए भेजे जा रहे हैं। उस मछली के कांटे में आपने नहीं फंसना है, आपने अवेयर रहना है और आपने सूझबूझ से जो है वो काम करना है। अननोन बंदे से, अननोन किसी भी टेलीफोन कॉल को अटेंड ही ना करें। अगर आप अटेंड करते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। और पर्टिकुलरली जब आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स के बारे में या आपके बैंकिंग डिटेल्स के बारे में पूछना शुरू कर दे तो उसमें थोड़ा सा शक करना बनता है। कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको नहीं बोलता कि वो वहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर बताएं, सीवीवी बताएं, उसकी एक्सपायरी कब हो रही है वो बताएं। कोई भी डिटेल नहीं मांगता है। इन केस आपसे मांगी भी जा रही है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप एक कॉल जो है अपने पर्सनल बैंक जो मैनेजर हैं उनसे करें और उनका कंफर्म करें कि वेदर वो कॉल जो है वो बैंक की तरफ से है या कि फ्रॉड कॉल है। तो उसी से ही सारा जो सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा और आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। इस वक्त जब कोविड-19 चल रहा है तो एक लोग जितना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, क्या पहले के मुकाबले साइबर क्राइम ज़्यादा हो गया है? देखिए, हमारे पास कंप्लेंट्स जो हैं वो पहले भी इसी रफ्तार में जो है वो आती थी। बट चूंकि अभी जो है वो लॉकडाउन है, लोगों का ज़्यादातर जो रुझान है वो इंटरनेट की तरफ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो बढ़ोतरी थोड़ी सी हुई है। और बट हमने सिमिलरली बट एट द सेम पेस हमने टीम्स भी उतनी इंक्रीज़ कर दी हैं साइबर रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए कि जो जैसे ही ये हमें कंप्लेंट आती है तो उसका रिड्रेसल हम साथ साथ में ही करते जाते हैं। मेहता साहब, एक तो हो गया हमारा जो साइबर क्राइम है, लेकिन आजकल एक मैसेजेस, वायरल मैसेजेस का भी बहुत प्रचलन बढ़ गया है। हेटेड मैसेजेस बड़े बनाए जा रहे हैं और मैसेजेस को
एडिट करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या इसके लिए कोई स्पेशल आपने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं या आपको कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है? देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर एक जम्मू जोन की मैं बात करूं तो जोनल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो पहले से ही इसमें गाइडलाइंस हैं कि र्यूमर्स जो हैं वो आपने इस सिचुएशन में नहीं फैलाने हैं। तो जो र्यूमर्स फैलाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आती है तो टाइम टू टाइम हम उस आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के चलते हमने आज तक जो जब से ये कोविड का सिलसिला ये यहाँ पे हुआ है, अब तब से लेके अब तक हमने कोई 5 से 6 एफआईआर जो हैं वो इसमें रजिस्टर की हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, और उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑन है, जिसमें कोई काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उसमें पकड़े भी गए हैं और दे हैव बीन टोल्ड, और उनको ऑटोमेटिकली उनको जो है इस चीज़ का एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती की है और उसके लिए उनको भुगतना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से अपील है कि कोई भी रूमर पे जो है वो ध्यान ना दें, एक दूसरा रूमर फैलाएं नहीं, डोंट बिकम पार्ट ऑफ दैट रूमर मॉन्गरिंग। अगर आप एक मैसेज जिसको जो कि अनकन्फर्म्ड है और उसको आप डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं विदाउट कन्फर्मिंग, तो यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट ऑफेंस। तो इसलिए जो है उससे आप बचें, और कोई भी जो है ये मैसेजेस जो जिसमें हेट हो, जिसमें कम्युनल एंगल हो, जिसमें रूमर हो, जिसमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन को जो है वो उस पर अटैक हो, तो वो उस मैसेज को आगे फैलाने से गुरेज करें, उसको पहले कंफर्म करें और तभी आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने दर्शकों से इतना कहूँगा, जिस तरह से हम कोविड-19 को लेके कहते हैं सबको कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस साइबर क्राइम को लेकर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी आप नेट यूज़ करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखें और तभी नेट यूज़ करें।